नमस्कार, मैं जूली तिवारी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों की ओर। कल सेना भवन में उद्धव ठाकरे जी की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल सेना भवन में उद्धव ठाकरे जी की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस पीसी में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की और जनता को महत्वपूर्ण संदेश दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे जी ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक हालात पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं की प्रगति पर भी जानकारी दी। उद्धव ठाकरे जी ने अपने संबोधन में राज्य की जनता से सहयोग की अपील की और कहा कि सभी को मिलकर राज्य के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कई योजनाओं का उल्लेख किया जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रही है और उनके सफल कार्यान्वयन पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया ने भी कई सवाल पूछे जिनका उद्धव ठाकरे जी ने विस्तार से उत्तर दिया। उन्होंने सभी मुद्दों पर खुल के बात की और राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और योजनाओं का संकेत देती है और राज्य के विकास के लिए सकारात्मक दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। या सगळ्या विषयावरती मी पुढच्या आठवड्यात बोलेन। मला असं वाटतं आजचा हा विषय महत्त्वाचा आहे, त्याच्यामुळे बोलो। धारावी का मुद्दा मैंने आज नहीं लिया है। आप सभी को याद होगा पिछले साल हमने धारावी मतलब क्या है? धारावी सिर्फ नाम नहीं है। धारावी में रहने वाले जितने सारे लोग हैं उनके लिए हमने एक मोर्चा भी निकाला था और उस वक्त भी जो हमारी मांग थी आज भी वही है कि हर एक धारावीकर जो है उनको वहीं पर जहां वो रह रहे हैं वहां कम से कम 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना ही चाहिए। और साथ ही साथ धारावी एक ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, झोपड़पट्टी है कि शायद उसको हम कहें इंडस्ट्रियल स्लम। हर घर में उद्योग चल रहा है, वहाँ पर कुछ क्या म्हणायचं कुंभार भी है, वहाँ इडली बनाने वाले लोग भी हैं, चर्मकार भी लोग हैं। सारे लोग अपने अपने घर में अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। उनका क्या होगा? और उस वक्त जो हमने मोर्चा निकाला था उसका मूल जो विषय था वो यही था कि धारावी में पता नहीं किसने कब गिना और टीडीआर जो निकाला है एफएसआर, उसमें टीडीआर निकालकर पूरे मुंबई शहर में उसका इस्तेमाल अदानी कर सकते हैं। ये कौन सा न्याय है? आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं था। और अगर धारावी की अगर हम बात करें तो टेंडर में लिखा हुआ है 590 एकड़, उसमें 300 एकड़ जो है वो हाउसिंग के लिए है, बाकी माहिम नेचर पार्क है, टाटा के भी कुछ काम चल रहे, पावर स्टेशन है, तो वो छोड़कर 300 एकड़ की बात है और वो टेंडर में है। अब इतने दिनों के बाद अचानक मैंने पेपर में सुना, पढ़ा, टीवी पर देखा, सुना अदानी जी को और मुंबई में 540 एकड़ की जरूरत है, मतलब 1000 एकड़ जमीन चाहिए। क्यों चाहिए? और वो भी जमीन जहां पर मुंबई के बाकी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, खास कर दहीसर का टोल नाका है, मुलुंड का है, कुछ सॉल्ट पैन है, कुर्ला की मदर डेयरी है, सब अदानी की जेब में। क्यों? ये तो कानूनन नहीं है, नियम के अनुसार नहीं हो रहा है, टेंडर के बाहर की ये बात है। और इसलिए हमारी मांग है कि धारावी से एक भी व्यक्ति हम उनको बाहर नहीं जाने देंगे और अगर अदानी जी से ये नहीं हो रहा है तो उन्होंने सरेंडर करना चाहिए, रीटेंडर करो सारी बातें जो आप देना चाहते हो, क्योंकि उस वक्त जब टेंडर निकला था तो और भी कुछ लोग रहेंगे, तो उन्होंने अब अदालत में जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें अगर उस वक्त होती तो हमारी भी बात कुछ अलग होती। और फिर से टेंडर निकालो, ग्लोबल टेंडर निकालो और उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो, आने दो सबके सामने टेंडर, आने दो सबके सामने, जो आप उनको देना चाहते दे दो और टेंडर से दोबारा बुलाओ और जो भी काम करने के लिए सक्षम व्यक्ति होगा उनको ही दे दो। अदरवाइज जो अभी नाटक जो चल रहा है लाडली बहना लाडली, ये वैसे लाडला दोस्त लाडला कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं चलने देंगे हम, और मुंबई की बर्बादी हम नहीं होने देंगे। सर, मुंबई को अडानी सिटी बनाने की तैयारी चल रही है, किन किन ग्राउंड्स को लेकर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जहाँ बीकेसी है, मनमोहन जी की सरकार थी तो वो गिफ्ट सिटी वहाँ आने वाली थी जिसका हमने स्वागत किया था। अब वो खैर गिफ्ट सिटी तो मोदी जी ने गुजरात में लेके गए, वो अब गुजरात को गिफ्ट सिटी और महाराष्ट्र को अदानी सिटी दे रहे वो, तो हम ये नहीं होने देंगे। मुंबई की जो पहचान है वो मुंबई ही रहेगी, उसको हम अदानी सिटी में बदलने नहीं देंगे। और इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं, सारे मुंबई के इकट्ठे होते तो ऐसी बात हो जाएगी।
ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।